Hello friends, welcome to the Master Chess Classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess Classes. आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सिल्वर एंड गेम कंप्लीट कोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है बिशप वर्सेस क्वीन। मतलब कि हमारे पास में जब क्वीन होगी और अपोनेंट के पास में बिशप होगा तब हमें किंग के साथ में कैसे खेलना है। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी होती है गाइस। जैसे कि अपोनेंट के पास में डार्क स्क्वायर बिशप है तो हमें हमारी किंग और क्वीन को लाइट स्क्वायर में रखना है, और अगर सामने वाले के पास में लाइट स्क्वायर बिशप होगा देन हमें अपनी किंग और क्वीन को डार्क स्क्वायर में रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमारी पोजीशन है इसमें अपोनेंट के पास में डार्क स्क्वायर बिशप है, तो यहां पर हमने प्ले किया क्वीन टू A1, यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया बिशप टू E7। अब गाइस जैसे हम क्वीन मेट परफॉर्म करते हैं ना किंग के साथ में, हमें उसी तरीके से यहाँ पर गेम को प्ले करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का बस ध्यान रखना है कि हमें जितना हो सके ब्लैक स्क्वायर्स को अवॉइड करना है, व्हाइट से ही खेलना है, लाइट स्क्वायर से ही प्ले करना है। क्वीन F1, बिशप F6, किंग D3, बिशप G7, किंग E4, एंड यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं हम बहुत आसानी से यहाँ पर गेम को विन कर लेंगे। हम सपोज करके चलते हैं कि जैसे कि अब अपोनेंट ने प्ले किया किंग टू H6, देन हमने प्ले कर दिया गाइस किंग टू F5। अब यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले किया किंग टू H7। ओके गाइस, देन यहाँ पर हमने प्ले कर दिया क्वीन टू H3 चेक। यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने प्ले किया किंग टू G8। देन गाइस यहाँ पर मैंने प्ले कर दिया किंग टू G6। एंड गाइस अब यहाँ पर अपोनेंट ने खेला किंग टू F8। यहाँ पर मैंने खेल दिया क्वीन टू E6। यहाँ पर गाइस स्टेलमेट हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अब जो मेरा अपोनेंट है वो बिशप खेलना पड़ेगा उसको कहीं ना कहीं, तो हम यहाँ से मेट कर देंगे। तो इस तरीके से गाइस हम बिशप वर्सेस क्वीन में खेलते हैं। लाइक हमारे पास में क्वीन है, अपोनेंट के पास बिशप है, तो हमें कैसे विन करना है। चलो बिशप वाला तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब बात करते हैं नाइट वर्सेस क्वीन की। तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। इसमें सिर्फ एक स्ट्रेटेजी मैं आपको यूज करने के लिए बोलूंगा जिससे कि आप नाइट फॉक्स से बच जाएंगे। जैसे कि यहां पर ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में किंग G2 मूव गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो नाइट टू F4 चेक, ठीक है ना, तो यहां पर फॉक लग चुकी है हमें। तो बेसिकली हमें इन फॉक्स को मतलब हर बार तो हम देख नहीं पाएंगे, मतलब कितना भी कोशिश करें कहीं ना कहीं चेस में हम मूव्स को मिस करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि नाइट के अपोजिट कलर में हमेशा आप अपनी किंग को चलोगे तो आपको कभी फोक नहीं लगेगी। जैसे कि यहां पर व्हाइट ने प्ले किया किंग टू H2, अपोनेंट ने यहां पर प्ले किया किंग टू E6, हमने खेला यहां पर क्वीन टू D4। हम क्वीन टू D4 इसलिए खेल रहे हैं गाइस कि हमें जैसे क्वीन से मेट करते हैं वैसे ही हमको इस किंग को कट ऑफ करते जाना है धीरे धीरे, और अपनी किंग को धीरे धीरे पास लाना है। इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है गाइस। नाइट टू E7, क्वीन टू E4 चेक, किंग टू F6, नाउ किंग टू G3। अभी गाइस मैं सेम कलर में आया हूं, लेकिन अभी मेरी क्वीन अपोजिट कलर में है, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंस हो रहा है। किंग G6, किंग G4। अब गाइस यहां पर मैंने फोक्स को चेक किया, कहीं से मुझे फॉक नहीं आ रही है, सो दैट्स व्हाई नाइट की चेक, नाउ किंग टू H5। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक ये होती है गाइस कि जब नाइट रखा होता है किसी रैंक पे या फाइल पे, तो उसके 2 स्टेप की डिस्टेंस पे अगर हम अपनी किंग को रखते हैं तो वो नाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। चलिए, तो किंग टू E6, नाउ किंग टू G5। नाइट पिन था गाइस इस बार, तो वो कुछ कर नहीं सकता था अपोनेंट। किंग टू D6, किंग टू F5। और इस तरीके से जब हम नाइट से बिल्कुल चिपक जाते हैं, मतलब बिल्कुल पास वाले स्क्वायर में आ जाते हैं, तब भी नाइट कुछ चेक वगैरह नहीं दे पाता है हमको, तो यहाँ पर नाइट D7 खेलना पड़ेगा गाइस। देन अगेन क्वीन टू D4 चेक, किंग टू C6, किंग टू E6, नाइट टू C5 चेक, किंग टू E7। गाइस किंग टू E7 इसलिए खेला है क्योंकि चेक आई है तो हमको तो हटना ही पड़ेगा। किंग टू B5, किंग टू D6। अब यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया नाइट टू B7 चेक। एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नाइट आपको चेक दे तो आप डायगोनल से 1 स्टेप की डिस्टेंस पर आ जाओ उससे। इससे क्या होता है कि नाइट के स्क्वायर्स देखो ब्लॉक हो जाते हैं और नाइट चेक नहीं दे पाता है।
चलिए अब यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया नाइट टू A5, हमने खेला क्वीन टू B2 चेक, यहाँ पर अपोनेंट ने प्ले किया किंग टू A6। अगर वो किंग टू A6 खेल रहा है तो हम खेलेंगे किंग टू C5, नाइट टू B7 चेक, किंग टू C6, नाइट टू A5 चेक, किंग टू C7। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि हम इस गेम को बहुत आसानी से विन कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज और करेगा अपोनेंट, नाइट C4, तो हम यहाँ पे खेलेंगे क्वीन टू B3। अब इससे क्या हो रहा है गाइस, अब ये नाइट तो अटैक में है ही, प्लस अगर नाइट हटता है तो ये स्क्वायर से मेट हो जाएगी क्योंकि नाइट इसको कंट्रोल कर रहा है। और बेसिकली नाइट हटेगा कहाँ, यहाँ नहीं हट सकता, यहाँ हटेगा तो वैसे भी मेट हो रही है, ठीक है, यहाँ हटता है तो भी मेट हो रही है, अगर वो यहाँ हटता है तो भी मेट हो रही है। ओके गाइस, तो अब हम लोग आ जाते हैं जब अपोनेंट किंग A6 गया था। अब हम देखते हैं कि अगर किंग A4 जाता तो क्या होता। ओके गाइस, यहां पर किंग A6 गया था, तो यहां पर अगर किंग A4 जाता तो क्या होता। ओके, तो यहां पर भी हम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते, किंग टू C5, यहां से अब हम मेट कर रहे हैं तो अपोनेंट को फोर्सफुली अपने नाइट को हटाना पड़ेगा, और वो कुछ भी खेले अब यहाँ पर मेट हो रही है, तो बेसिकली अब वो क्या खेलेगा, नाइट टू B3 चेक। इससे क्या होगा कि अब मेट स्टॉप हो गई थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ पर खेलेंगे गाइस किंग टू C4, अगेन अपोनेंट चेक देगा नाइट टू A5, देन हम खेलेंगे गाइस किंग टू C5। अब क्या हो गया कि वापस से हम उस डिस्टेंस पे आ गए जिसमें नाइट को हम पूरा डोमिनेट कर देते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर अब मेट हो रही है और इस मेट को अब रोकना पॉसिबल नहीं है। हालांकि अपोनेंट एक आध बार ऐसी मूव खेल सकता है, लेकिन इसके बाद तो अब क्वीन वर्सेस किंग में तो हम जीत ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग द किंग। तो देखिए किंग को समझना सिंपल होता है, बेसिकली ये जो अपोजिशन में है किंग, अपोजिशन कब होती है, जब ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन बिटवीन होते हैं अपोनेंट के और हमारे किंग के। लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसा समझाना चाहता हूं कि दोनों के किंग सेम कलर में होना चाहिए, फाइल पे, रैंक पे या डायगोनल पे। अब वो कितने भी स्क्वायर की डिस्टेंस हो सकती है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन है ये ड्राइंग पोजीशन है। मैं पहले भी कुछ कुछ वीडियोस में इस तरह की पोजीशन को बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली ये जो पोजीशन है ये सलमान एंड गेम कंप्लीट कोर्स में भी दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर किसी की भी मूव हो, व्हाइट की या ब्लैक की, गेम ड्रॉ ही होगा। क्यों ड्रॉ होगा, इसका सिंपल सा रीजन है कि जो D4 वाली पॉन है इसके की स्क्वायर है C6, D6 और E6, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है गाइस कि अब अपोनेंट जैसे मान लो कुछ भी खेलता है यहां पर, तो अपोनेंट उस की स्क्वायर में है ना, हमारा किंग उस की स्क्वायर में नहीं है। इसलिए जब जब अपोनेंट का किंग हमारी पॉन के आगे होगा तो अपोनेंट ड्रॉ करेगा, और जब जब हमारा किंग पॉन के आगे होगा तब हम विन करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं चेस में हर बार, वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब तक पॉन हमारे हाफ ऑफ द बोर्ड में रहती है, यानी कि व्हाइट और ब्लैक के किसी के भी कैंप में, तब तक उसके की स्क्वायर्स होते हैं 3, ओनली 3। लेकिन जब पॉन हाफ ऑफ द बोर्ड क्रॉस कर देती है, लाइक 5th रैंक की पॉन, 6th रैंक की पॉन, तो उनका क्या होता है, इनके की स्क्वायर्स हो जाते हैं 6। लाइक अभी मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये आ गई 5th रैंक पे, तो अब इसके की स्क्वायर्स हो चुके हैं ये 6। ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है की स्क्वायर का, क्योंकि की स्क्वायर से ही हम गेम को विन कर पाते हैं, और उसके बाद तो ये इजीली ड्रॉ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपोजिशन की। तो ये मैंने आपको अपोजिशन बताई थी, ये अपोजिशन है बेसिकली, इसमें 1 स्क्वायर के डिस्टेंस है। बेसिकली अपोजिशन में क्या होता है, जिसकी मूव होती है उसका लॉस होता है। लाइक अगर मान लो इस पोजीशन में व्हाइट की मूव है, तो व्हाइट को स्पेस देना पड़ेगी ब्लैक किंग को, और ब्लैक किंग किसी भी साइड से अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर व्हाइट की मूव ना हुई और अगर ब्लैक की मूव हुई, तो ब्लैक किंग C6 जाएगा, तो व्हाइट किंग E5 से आ जाएगा आउट फ्लैंकिंग करते हुए, और ब्लैक किंग E6 जाएगा तो व्हाइट किंग C5 आ जाएगा।
चलिए अब हम लोग नाइट पॉन का देख लेते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 6th रैंक की पॉन के 6 टी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो मतलब हमारा जो किंग है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है। तो यहां पर गाइस क्या होती है, ये जो पोजीशन है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसमें क्या होता है गाइस, अगर व्हाइट की मूव है तो व्हाइट विन करेगा, अगर ब्लैक की मूव है तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। अगर ब्लैक की मूव होगी तो ब्लैक यहां से अपोजिशन ले लेगा और उसके बाद ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर व्हाइट की मूव है तो व्हाइट खेलेगा G7। इससे क्या होगा गाइस, अब अपोनेंट अपोजिशन नहीं ले सकता तो उसको साइडवेज आना ही पड़ेगा और इसके बाद हम ये पोजीशन को विन कर लेंगे, इस पॉन को प्रमोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग रुक पॉन पे आ जाते हैं। रुक पॉन में गाइस अपोजिशन मैटर ही नहीं करती है। रुक पॉन में सिर्फ अपोनेंट का किंग कॉर्नर में आ जाना चाहिए और अगर वो कॉर्नर में नहीं आ पा रहा है किसी वजह से तो उसे इन स्क्वायर्स पे आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है वीडियो बनाने के लिए।